अजीजों, आप सभी को जय मसीह की और यीशु सहाय। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू में आप तमामों का आज इस होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं और यीशु मसीह के नाम से आज जो हमारा खास बातचीत है वो है न्याय के बारे में। आप लोगों में से बहुत पढ़े होंगे हमारे पवित्र बाइबल में न्याय और न्याय के विषय में। और हाँ, इस न्याय के विषय में जानने के लिए हमारे पास मंच में मौजूद है एल्डर एंथनी शर्मा। हम उसका स्वागत करते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। तो प्रिय दर्शकों, हमारे इस खास बातचीत को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, न्याय करने वाला जो सच्चाई से और धर्म से आपके निगाहों में हम आते हैं, जो कुछ हम सीखने जाने रहे हैं या जो कुछ हम सीखने की प्रयास कर रहे हैं, आपकी अगुवाई हो, पवित्र आत्मा की साथ हमारे साथ बने रहे। जो कुछ हम सीखे हम अपने मन में रख सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, ये जो बात है न्याय, ये जो विषय है न्याय, बाइबल में हम शुरू से लेके आखिर तक देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को समय समयों पे न्याय की है। तो जैसे हमें पहले श्रृंखला में हमने देखा कि परमेश्वर जो लोग परमेश्वर को ग्रहण किए हैं वे लोग उद्धार पाएंगे। तो फिर क्या ये जो न्याय है ये सब लोग इसके सम्मुख हो पाएंगे या क्या ये न्याय सब लोगों के पर होंगे? अच्छी बात, बहुत से सुंदर सा जो विषय आप लेकर आए हैं और इसको हमारे हर एक लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो इसके विषय में सुनना नहीं चाहते। उन लोगों के दिल में डर है। लेकिन जब बाइबल के वचन को देखते, बाइबल हम लोगों को याद दिलाता 2 कोरिन्थियंस के पुस्तक में चैप्टर 5 और वर्स 10 में, क्योंकि अवश्य कि हम सब, देखते हो जो शब्द, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दहें के द्वारा किया हो पाएगा। बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं यहाँ पर शिलास कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। हर एक इंसान, तू अपने जिंदगी में प्रभु को अपनाया है या नहीं अपनाया है? तू अपने जिंदगी में बाइबल के वचन पर विश्वास करा या नहीं किया? तू चाहे बूढ़ा हो या नौजवान हो, तू चाहे किसी भी जाति का हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। अगर आप मौका देंगे, मैं एक वेस पढ़ना चाहता हूं। ये जो वेस आते इक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 17 में, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। तो कोई नहीं बच सकता। हर एक इंसान, बड़े से छोटे, दुष्ट और धर्मी, दोनों का ही न्याय होगा। तो ये जो न्याय है इसके होना जरूरी है। बिल्कुल। और फिर इसके साथ साथ हम लोगों को इससे डरना नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं डरना? क्योंकि जो न्याय है उन लोगों के लिए एक खुशी की बात है। बिल्कुल। जिसके जिंदगी में यीशु है। हाँ, जिसके जिंदगी में यीशु नहीं है और जो प्रभु के वचन पर नहीं चलते, तो उसके लिए तो खतरे की बात है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। शर्मा जी, मेरा ये एक सवाल है आपसे, जानने के बहुत इच्छुक है। ये जो न्याय है, क्या ये यीशु मसीह आने से पहले ये क्या हम इसको देख सकते हैं या उससे पहले ये होगा? बहुत सुंदर सा सवाल आप लेकर आए, क्योंकि लोगों के पास इसके प्रति तरह तरह का विचार है। बहुत ऐसा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय जब यीशु आ जाएंगे तब होंगे। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद। इस तरह का सोच, इस तरह का विचार है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जी, कि यीशु के आने से पहले न्याय के होना जरूरी और क्यों, हम देखते हैं बुक ऑफ रेवलेशन, बाइबल का आखिरी पुस्तक, प्रकाशित वाक्य जी, चैप्टर 22 और वर्स 12 में लिखा है, देखो मैं सिद्ध आने वाला हूँ
और हर एक के कामों के अनुसार अनुसार। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जी जी। प्रतिफल को इसको जब हम अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में रिवॉर्ड कहते हैं। एक पुरस्कार, एक Yes, पुरस्कृत yeah, किया जाएगा। ठीक है, एक इनाम लेकर आएंगे। बहुत अच्छी। तो हम देखते हैं कि यीशु के आने से पहले जो न्याय है उसका होना जरूरी है, बिल्कुल और अगर न्याय नहीं होंगे तो कैसा इनाम मिलेगा बिल्कुल। ना। तो यीशु जब आएंगे, यीशु अपने साथ इनाम लेकर आएंगे। और ये बतलाना चाहता हूँ शिलाश, हम तो अब तक बहुत पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप जाएंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अगर देखेंगे, जिसके विषय में हम सीखा था, यीशु वहां पर इनाम लेकर आएंगे। दो ही तरह का इनाम रहेगा, आपको कि तो जिंदगी मिलेगा या कि तो मौत मिलेगा। बिल्कुल आपको कि तो स्वर्ग का राज है या आपको वो नरक का जो आग है, जिसके विषय में आगे चलकर सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। हम एक जानने चाहते हैं कि ये जो दानियल का पुस्तक में दानियल ये जो न्याय के बारे में हमें बताता है, वो किस तरीके से इसके बारे में हमें प्रदर्शित करता है। डेनियल के जो पुस्तक को हम जब देखते हैं, डेनियल चैप्टर 7 और वर्स 9 वर्स 10 में, डेनियल यहाँ पर हम लोगों को जो न्याय का जो विजन है उसके विषय में हम लोगों को देता है। और डेनियल कहता है कि सिंहासन रखा गया, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और न्याय बैठेगी और पुस्तकें खोली गई। तो बाइबल यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर जब न्याय करेंगे, पुस्तक खोली जाएंगी। इसको हम लोगों को याद करना है। तो हम अपने जिंदगी में क्या करते हैं उसका लेखा प्रभु लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो ये डेनियल हम लोगों से कहते हैं कि जो न्याय है वो बैठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और परमेश्वर हर एक इंसान का जो न्याय है, जो कुछ उसमें लिखा उसके आधार होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। आप प्रिय दर्शकों, ये जो न्याय के बारे में हम जान रहे हैं और बहुत कुछ बातें हैं जो हमें आगे चल के हमें सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है। हमारे इस ब्रेक के बाद हम लोग देख रहे थे कि न्याय के बारे में दानियल के पुस्तक में से आप हमें बता रहा थे कि उस पुस्तक खोली जाएगी और जो हिसाब है वो हम देख सकते हैं। तो ये जो न्याय होगा वो किस चीज़ के बारे में न्याय होगा, क्या है इसके पीछे? हम जब देखते हैं बाइबल के वचन को देखते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 में जब जाते हैं तो वहाँ पर यूहन्ना जो है हम लोगों को इस किताब के विषय में बतलाता है और इस कैसा किताब रहेंगे। मैं पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जी। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। बहुत तो खूब। हम यहाँ पर देख सकते हैं शिलाश, बाइबल कहते हैं, इससे पहले जो दानियल के पुस्तक में हम देखा था, दानियल कहता है कि जो किताबें खोली जाएंगी, न्याय होंगे, न्याय बैठेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों को वो सिनारियो देता है कि यहाँ पर भी लोग खड़े होंगे और एक पुस्तक खोली जाएंगी जो जीवन का जो किताबें हैं। तो बाइबल जब किताब कहते हैं तो कितना तरीका का जो किताब है। एक और एक वेस में पढ़ना चाहता हूँ जो मलकाया के पुस्तक में आते हैं, मलकाया चैप्टर 3 वर्स 16 में। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उसकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते
और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। बिल्कुल। ये एक और एक किताब है, ये जानते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण के पुस्तक। तो एक जो किताब था जीवन की किताब था, एक जो किताब है ये स्मरण की किताब है, एक और एक किताब रहेंगे जिसमें तेरे पाप सब कुछ लिखा रहेंगे। जी जी। तो इस न्याय के दौरान हम लोगों को अपने जिंदगी को देखना है। बिल्कुल। कि हमारा जो जिंदगी का जो हाल है, जिंदगी में हम जो कुछ करते इन 3 किताबों में से कहाँ लिखाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही खास बातें हमें बताया, ये जो न्याय है। लेकिन हमारे मन में और एक पूछने की चाहत हो रही है कि ये न्याय क्यों किया जाएगा? क्या खास बातें हैं कि सब लोग उस न्याय के सिंहासन के पास होंगे? बाइबल कहते हैं हम लोगों को, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हम डेनियल के पुस्तक में जाते हैं, डेनियल चैप्टर 7 हम लोगों को ये जो न्याय का जो दर्शन है उसके विषय में बतलाते, और न्याय का खास वजह, पर्पस, कारण हम लोग एक देखा कि न्याय के होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो इनाम लेकर आएंगे। यहाँ डेनियल कहते हैं, परंतु परम धाम के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युग युग उसके अधिकारी बन जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, परमेश्वर के न्याय किसके लिए? जो जब प्रभु न्याय करेंगे, इस वचन को जब देखते हैं, हम जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते, हम लोगों को कूदना चाहिए, हंसना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों को बतलाते हैं, ये वचन हम लोगों को बतलाते, परंतु परम धाम के पवित्र लोग राज को पाएंगे। जी, तो हमारे लिए राज रखा हुआ है उन लोगों के लिए जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में, उन लोगों के लिए जो अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को लिया, उन लोगों के लिए जो एक नई जिंदगी शुरुआत करते। ये बहुत ही खूबी बात है कि हर एक चीज के पीछे एक कारण छुपी हुई है। ये न्याय के पीछे में भी एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का उद्देश्य है, योजना है। और यहाँ पे इस न्याय में वे कौन कौन होंगे कि मुख्य भूमिका पालन करेंगे, एक योगदान देंगे? अच्छी बात, ये भी बहुत सुंदर सा जो सवाल है आप लेकर आए कि न्याय में कौन कौन रहेंगे। बाइबल कहती है जॉन की पुस्तक में, जॉन चैप्टर 5 और वर्स 22 में जब हम जाते हैं, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। देखते हैं बाइबल क्या कहते हैं, न्याय का काम को पुत्र को। तो हम जब डेनियल के जो किताबों को देखते, वो जो डेनियल का जो सिनारियो, जो सीन है उसको देखते, वहां पर सिंहासन पर विराजमान कौन है? परमपिता परमेश्वर है। एक और एक चीज वहां रहेंगे जब हम देखते हैं रेवलेशन के पुस्तक में, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 और 10, शैतान क्या करेंगे? शैतान भी लोगों को दोषी देने के लिए खड़ा होंगे कि नहीं? बिल्कुल। ज़करिया के पुस्तक में भी हम लोगों को सिनारियो दिया गया, लेकिन वहां पर हम लोगों के लिए यीशु मसीह रहेंगे, वहां पर वो व्यक्ति रहेंगे जिसका न्याय होगा, और इसके साथ साथ विटनेसेस भी रहेंगे। बिल्कुल। आप जानते हैं विटनेसेस में कौन रहेंगे? बाइबल कहते हैं डेनियल के पुस्तक में जब जाते हैं, डेनियल चैप्टर 7 वर्स 10 में, जो एंजल्स है, जो स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत वो लोग रहेंगे। और हम देखते हैं जो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी कहते हैं, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत हर एक प्राणी के पास है। हम लोगों का भी स्वर्गदूत है, आपके पास भी, हमारे पास भी। तो हम अपना जिंदगी में क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हम गुप्त में भी करते हैं, इन सब का जो लिखा है, 3 किताबें, जीवन का किताब, स्मरण का किताब और पाप का किताब, किस में लिखाते हैं?
ये हम लोगों को देखना बहुत 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 ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमने देखा इस न्याय के लिए 3 अलग अलग पुस्तकें हैं, जीवन के पुस्तक और स्मरण के पुस्तक, और जिनमें हर एक लोगों का उनके बुरे कामों का हिसाब रख दिया गया है। हम आगे चल के सुनेंगे क्या होने वाला है या क्या बातें हैं, हमें सुनने की जानने की बहुत ज़रूरत है। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अजीजों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। हमने कुछ समय पहले सुना कि 3 अलग अलग किताबें हैं जहाँ पे इंसान के हर एक यादगारों को लिखा गया है। और शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि ये 3 अलग अलग किताबें हैं, लेकिन उनमें से किस आधारित पे लोगों का न्याय किया जाएगा? धन्यवाद। बाइबल के वचन को जब देखते, क्योंकि ये एक ऐसा विषय हम अपना सोच अपना विचार तो नहीं दे सकते। प्रभु के वचन में जब जाते देखते इक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। एक इंसान अपने जिंदगी में जो कुछ भी अच्छे काम करते, प्रभु उसको देखते हैं जी, उसका न्याय होगा। एक इंसान अपने जिंदगी में जो बुरी काम भी करते, उसका भी न्याय होगा। इंसान जो कुछ भी गुप्त में छुपा कर करते हैं, कोई नहीं देखते, सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं, लेकिन किसी का नजर है, प्रभु उन सब का न्याय करेगा। तो हम प्रभु से कुछ छुपा नहीं सकते। ये बात तो सही है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता है, यानी कि कोई भी अपना जो काम है, गुप्त काम, वो छुपा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर एक इंसान के मानों को जांचता है और जानता है, और वो सारी चीज़ों का न्याय में लाता है। क्या लाता है परमेश्वर? बाइबल कहते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 5 में, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की नीतियों को प्रकट करेगा। तो एक इंसान अगर अपने जिंदगी में अगर कोई एक कार्रवाई करता है, अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं ना, आप हमारा मन नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं। मैं आपका मन नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन पढ़ने वाला परमेश्वर है। और जब इंसान अपना जिंदगी में जब कोई एक चीज अगर करता है, उसके मन में जो कुछ सोच है, जो विचार है, जिसको सोच करो करता है, उसको सिर्फ प्रभु ही जानते। बिल्कुल। और परमेश्वर उसके सोच, उसके विचारों के द्वारा हर एक न्याय करेगा। और अभी हम देखते हैं, इस तरह से देखते हैं शिलास, कि अगर आज हम जेल में चले जाए जहाँ पर जो कैदी लोगों को रखा गया, वहाँ पर भी कई ऐसा जो लोग हैं जो बेकसूर है ना, गलत फैसला हुआ, गलत हुआ है। जब प्रभु किसी का न्याय करेगा, परमेश्वर का न्याय एकदम परफेक्ट सीध है, क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान के विषय में सब कुछ समझते। और जोन के पुस्तक में, जोन चैप्टर 2 में हम लोगों को बतलाता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के मन को समझता है। तो कोई हम लोगों को समझे या ना समझे, लेकिन हम लोगों को समझने वाला वो परमेश्वर है, जो एक व्यक्ति के जो मन का जो भावना, जो मोटिव है, किस मोटिव से, किस कारण से, किस वजह से उसने ये जो किया है, उसने वो जाना है। ये बात तो सही है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके इन विचारों से कि परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है। ये तो बात सही है कि कुछ भी बातें नहीं छोड़ दिया जाएगा और नहीं उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर सारी चीज़ों को हिसाब दिया जाएगा, तो फिर इंसान को, हर एक मनुष्य को क्या बातें या क्या हिसाब देना पड़ेगा? बाइबल कहते हैं कि हम लोगों को अपना ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा कि हम अपने ज़िंदगी में क्या करते हैं। अगर आप मुझे मौका दे, मैं ये वर्स बिल्कुल पढ़ सकता हूँ जो इक्लेसियास चैप्टर 11 वर्स 9 में मिलता है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर
आप जवान है ना, जी मानते ना? जी बिल्कुल। बाइबल कहते अपने जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी ही और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो हम यहां पर देखते हैं बाइबल हम लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर आज हर एक लोगों से कहते, जिस तरह का जिंदगी तू बिताना चाहता है बिताओ, जिस तरह से रहना चाहता है रो, जिस तरह से आप एक मनोरंजन का जिंदगी बिताना चाहता है बिता। लेकिन प्रभु कहता हर एक चीज का न्याय होगा। एक वेस पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इजाजत है? बिल्कुल। अच्छी बात। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 और वर्स 37 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो ये देखना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम क्या कहते हैं ना, उसका भी लेखा है। हम क्या बोलते हैं, उसका लेखा है। यानी कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई बिना सोच के किसी के साथ कुछ भी बोल दिया, लेकिन वो जो चीज़ें हैं उन्होंने बोल दिया, तो परमेश्वर उसका लेखा रखता है और उसको उसका हिसाब देना पड़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठा ठहराया तो परमेश्वर उसका न्याय कर सकता है कि तुमने किस रीति से उसको झूठा ठहराया था। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक व्यक्ति अपना जिंदगी में जो कुछ करता है सोच के तो करता है। बिल्कुल। और उसका जो सोच है, उसका जो विचार है, हम नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। आप नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु पढ़ सकते। तो उसके उस मोटिव, जैसे कहा, उसके मन के जो विचार, उसके विचारों के अनुसार प्रभु उसका फैसला करेगा, प्रभु उसका न्याय करेगा कि व्यक्ति जो ऐसा किया था, इसके ये सोच था, इसका ये विचार था, इस विचार में होकर इसने ये किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस न्याय के बारे में जो बातें आपने बताया अभी तक, वो सच में हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत फ़ायदे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हम तमामों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम उस न्याय के दिन हम योग्य ठहर सके परमेश्वर की निगाहों में। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर सा विचार जो तूने दिया कि हम सब का न्याय होता है, होंगे। प्रभु जी, मदद करना कि हमारा ज़िंदगी, हम सब का ज़िंदगी एक ऐसा ज़िंदगी रहे जहाँ पे हम सब का जो नाम है जीवन की किताब में लिखा रहे प्रभु, शमरन की किताबों में। और अगर पाप की किताब में कोई एक ऐसा तरह का पाप लिखा हुआ है प्रभु, हम सब का ये विनती करते हैं कि तू उन पापों को अपने लहू से ढाँप दे और हम लोगों को पाक और शुद्ध कर दे। तो मदद करना ताकि हम सब एक निर्दोषी निष्कलंक जिंदगी यीशु तेरे साथ होकर बिताए। ये प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इस संदेश को सुना, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप ये संदेश को सुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको लागू भी करते हैं। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप हमें लिख के भेज दीजिएगा हमारे YouTube कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पहले बार हमारे संदेश को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे होप चैनल हिंदी की ओर से आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत के आशीष दे, आपके जीवनों को, आपके परिवारों को खुशहाल रखे। आमीन। आपका दिन शुभ हो।